हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MGSU SP क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हूं बीए थर्ड सेमेस्टर की एक महामैराथन क्लास, जिसके अंदर हम बात करने वाले उन सभी प्रश्न उत्तर की जो MCQ आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं और आपके वहां से जो भी ब्लैंक्स वाले, खालिस्तान वाले या MCQ वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको इस क्लास के अंदर पूरा देखने को मिलेगा। और आपके लिए मैंने एक महामैराथन क्लास भी लगा रखी है जियोग्राफी की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वहां से आपको 80 से 90% तक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो इस क्लास को सभी विद्यार्थी शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैं इस क्लास के अंदर MCQ प्लस आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात बताऊंगा, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर वो क्वेश्चन आए और आप इसको अच्छे से तैयार कर सकें। तो क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दें, और ये क्लास आपके लिए ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल की रहने वाली है। तो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि मानव भूगोल के जनक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे पहले क्वेश्चन भी आपके लिए यही रहने वाला है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। ऑप्शन ए स्ट्रेबो, ऑप्शन बी हिकेटियस, ऑप्शन नंबर सी हेरोडोट्स, ऑप्शन नंबर डी विडाल दी लास ब्लास। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, यानी जो मानव भूगोल है उसके जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर से मानव भूगोल के जनक विद्यार्थियों हेरोडोट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? हेरोडोट्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि प्रिंसिपल दिला जियोग्राफी ह्यूमन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए ब्रूस, ऑप्शन नंबर बी हटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी ब्लास, ऑप्शन नंबर दे कू सैंपल। तो आपको बताना है कि जो प्रिंसिपल डीला जियोग्राफी ह्यूमन पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ब्रूस इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप कौन सा है कि आई कड़े पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले। आई कड़े पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीन ब्रूस, ऑप्शन नंबर बी PM रेडसेल, ऑप्शन नंबर सी कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर दे हटिंगटन। बताइए कि आई कड़े पुस्तक के लेखक कौन है। तो जीन्स है या रेड सेल है या कार्ल रिटर है या हटिंगटन है। तो 3 नंबर का आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई कड़े पुस्तक या आई कुंडे भी बोलते हैं इसको, तो कार्ल रिटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्ल रिटर। ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मानव पृथ्वी सतह की उपज है, यह कथन किससे संबंधित है। मानव पृथ्वी सतह की उपज है, यह कथन किसका है? विडाल डी ला ब्लास, एलन सैंपल, ई हटिंगटन या कार्ल रिटर या कार्ल रिटर। तो बताइए जो चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चौथे क्वेश्चन का सही जवाब आपके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास। क्या हो जाएगा? विडाल डी ला ब्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन संख्या 5, मानव भूगोल समुदायों और समाजों के भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन होता है, यह कथन किस विद्वान ने दिया था। यह कथन किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए रेडसल, ऑप्शन नंबर बी डिमांजिया, ऑप्शन नंबर सी डिकेन, ऑप्शन नंबर डी सैंपल। तो बताइए मानव भूगोल समुदायों और समाजों का कथन है, ये कथन किसके दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी डिमांजिया। किसने दिया था? डिमांजिया दिया था। नाम याद करके जाना, डिमांजिया इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की ओर कि एंथ्रोपो जियोग्राफी किसकी पुस्तक है। एंथ्रोपो जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए रेडसेल, ऑप्शन नंबर बी कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर सी वॉटिंगटन, ऑप्शन नंबर डी ब्रूस। तो बताइए इसको एंथ्रोपो जो जियोग्राफी है वो पुस्तक किसकी मानी जाती है। तो ध्यान रखना ये रेड सेल की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? ये रेड सेल की पुस्तक मानी जाती है। जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट आपके लिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान मानव भूगोल का जनक कौन है। वर्तमान के अंदर मानव भूगोल का जनक कौन है या जन्मदाता कौन है। ऑप्शन नंबर ए सैंपल, ऑप्शन नंबर बी रेडजेल, ऑप्शन नंबर सी DF डेविस, ऑप्शन नंबर डी जीन ब्रूस। तो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा रेड सेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बे है आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन संख्या 8 को देखिए कि मानव भूगोल अस्थायी
पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसने दिया था? ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सैंपल, ऑप्शन नंबर बी रेडसल, ऑप्शन नंबर सी डिकेन, ऑप्शन नंबर डी पीटरसन। बताइए, सैंपल, रेडसल, डिकेन या पीटरसन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैंपल। क्या हो जाएगा? सैंपल आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसने मानव भूगोल की अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन और संबंधों का अध्ययन है। ये कथन सैंपल ने कहा था। किसने कहा था? सैंपल ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर कि मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास कब प्रारंभ हुआ था? जो मानव भूगोल है उसका वैज्ञानिक विकास किस शताब्दी में माने या कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 20वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 16वीं शताब्दी। तो आपको बताना है कि मानव भूगोल का जो वैज्ञानिक कब प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? ध्यान रख के जाना, 18वीं शताब्दी जी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल का नया युग किसके द्वारा शुरू किया गया? यानी जो मानव भूगोल है उसका नया युग किसके द्वारा शुरू किया गया था विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए जर्मन विद्वानों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अरबी विद्वानों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी यूनानी विद्वानों के द्वारा। तो आपको इसका ध्यान होना चाहिए कि जो मानव भूगोल है उसका जो युग है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मन विद्वानों के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मन विद्वानों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रख के जाना, मानव भूगोल का नया युग है वो जर्मन विद्वानों के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके लिए 11 नंबर, पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं वे किसके अध्ययन में शामिल किए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं वे किसके अध्ययन में शामिल किए जाते हैं? भौतिक भूगोल में, या मानव भूगोल में, या संसाधन भूगोल में, या आपके लिए उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको सही जवाब देना है, और सही जवाब आपके लिए जो आपका थर्ड सेमेस्टर का जियोग्राफी है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? मानव भूगोल है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 12 नंबर कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये उक्त कथन किस विद्वान का है? यानी जो मानव भूगोल है वो क्रियाशील मानव है। कैसा है? क्रियाशील, गति करने वाला मानव है। और अस्थायी पृथ्वी, जो पृथ्वी कभी उसको परिवर्तनशील संबंध बना रखता है। ठीक है, ये कथन किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए सैंपल, रेडसल, या प्रोफेसर हटिंगसन, और या प्रोफेसर डॉक्टर डेविस। बताइए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैंपल। आपको ध्यान करके जाना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 13 नंबर, पार्थिव एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन सा सिद्धांत है? पार्थिव एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हटिंगटन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक रेडसल, ऑप्शन नंबर सी कुमारी सैंपल, ऑप्शन नंबर डी विडाल दी ला ब्लास। विडाल दी ला ब्लास। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपके लिए फ्रेडरिक रेडसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रेडसल हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसके माध्यम से आपके 100% परीक्षा के अंदर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और आपके जितने भी एग्जाम हुए, चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप पॉलिटिकल की बात कर लो, चाहे आपके कंप्यूटर अनिवार्य सब्जेक्ट की बात कर लो, मेरी क्लासेस के द्वारा और आपको पीडीएफ नोट्स के द्वारा मैं दावा करता हूं कि उनमें से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है, और आपको 80 से 90% तक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। दावे की बात नहीं है, मेरा तो उद्देश्य केवल इतना है कि विद्यार्थियों का अच्छा कल्याण हो, अच्छे नंबर बने। किसी भी विद्यार्थी के द्वारा हमारे अगर क्लास के माध्यम से अगर ब्रेक नहीं आ रही है, अगर वो विद्यार्थी फेल का शिकार नहीं हो रहा है, और अगर उसके फालतू के पैसे नहीं लग रहे हैं ना, तो आप इस क्लासों को देखा करें, अपने विद्यार्थियों को शेयर किया करें। और आगे भी जो सेमेस्टर होंगे, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में, अगर पिछले सेमेस्टर में अगर आप बात करें, तो आपके द्वारा जो प्यार और सहयोग दिया गया उसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड सेमेस्टर में क्लासेस चलवाई जा रही है। और अगर आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे ना, तो
फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर चाहे सिक्स सेमेस्टर तक लगातार हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और आप अपने जो छोटे भाई बहन है या बड़े जो बीएड के एमए के सारे जो भाई बहन है, आप उनको इस क्लास के माध्यम से या चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें ताकि उनको अच्छा कंटेंट मिले और लिमिट कंटेंट के माध्यम से आप उनकी अच्छी तैयारी करके और अच्छे परसेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय प्रदेश या हृदय स्थल सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकिंडर, ऑप्शन नंबर सी एल्सवर्थ हटिंगटन, ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक रेडसल। तो बताइए आपको इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकिंडर हो जाएगा। जॉन मैकिंडर इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है 15 नंबर, क्रियाशीलता का सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? क्रियाशीलता एक सिद्धांत है, उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीन ब्रूस, ऑप्शन नंबर बी हार्डन, ऑप्शन नंबर सी हटिंगटन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल सोवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीन ब्रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन ब्रूस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना क्रियाशीलता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो कि जीन ब्रूस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 16 नंबर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, क्या है आपके लिए? भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जो परिवर्तनशील संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए विकास और सक्रियता अथवा क्रियाशीलता के सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए पार्थवी एकताओं के सिद्धांत के आधार पर, या ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दे रखा है वातावरण समायोजन के सिद्धांत के आधार पर, या ऑप्शन नंबर डी भौगोलिक वातावरण के समायोजन के सिद्धांत पर आधार पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकास और सक्रियता के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है 17 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक एकता के प्रतिपादक कौन थे? सार्वभौमिक एकता के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीन ब्रूस, ऑप्शन नंबर बी हटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैंपल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 18 नंबर, प्रोफेसर ब्रूस द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल के तथ्यों में से निम्न में से कौन सी भूमि उपयोग संबंधी तथ्यों से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए सड़क व रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर सी आवास और उनके प्रकार, ऑप्शन नंबर डी नगरों की आकृति। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नगरों की आकृति। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर का बताते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि भूमि। क्या हो जाएगा? कृषि भूमि इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद करके जाना और 100% परीक्षा के अंदर इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो छोटे वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं गलत नहीं होंगे। बड़े वाले क्वेश्चनों की मैं फिर से बता रहा हूं क्लास लगा रखी है और 1 घंटे की महामैराथन क्लास लगा रखी है जिसके माध्यम से आपको, उसके अलावा अगर आपके पास मटेरियल है तो पढ़े, वरना अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो आप इसके भरोसे जाइए और अच्छा परिणाम देकर आइए। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोफेसर हटिंगटन द्वारा प्रस्तुत मूल तथ्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक और पार्थिव आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता है? किसके आधार पर? प्रोफेसर हटिंगटन के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी मछली पकड़ना, ऑप्शन नंबर से यातायात के साधन, या ऑप्शन नंबर डी औजार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से होगा। इसके अंदर यातायात के साधन है वो इसके अंतर्गत नहीं आते, बाकी वस्त्र भी आते हैं, मछली पकड़ना भी आता है और औजार भी इसके अंतर्गत आता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन कि विकास और सक्रियता या क्रियाकलाप का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हटिंगटन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक रेडसल, ऑप्शन नंबर सी जीन ब्रूस, ऑप्शन नंबर डी विडाल दी ब्लास। तो विकास और सक्रियता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जीन ब्रूस माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं विद्यार्थियों? जीन ब्रूस माने जाते हैं। 20 नंबर का विकास और सक्रियता जो क्रियाकलाप का सिद्धांत है वो जीन ब्रूस ने दिया था। नेक्स्ट आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण निश्चितवाद की विचारधारा में किसको प्रधानता दी गई है? वातावरण निश्चितवाद की विचारधारा में किसको प्रधानता दी गई है? जलवायु को, वर्षा को, खनिज संसाधनों को, या वातावरण को? बताइए। खनिज संसाधनों या वातावरण को? तो इनमें से दोनों में से एक होगा। तो राइट आंसर है वातावरण को। किसको हो जाएगा? वातावरण को इसका राइट आंसर माना जाता है। अगला आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन है संभववाद विचारधारा का जन्म आरंभ में किस देश में हुआ था? किसका मानते हैं? संभववाद विचारधारा का जन्म की बात कर रहे हैं। किसके? संभववाद विचारधारा के जन्म के सिद्धांत की। ऑप्शन नंबर इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस,
ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो राइट आंसर ध्यान होना चाहिए आपको, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस इज ए राइट आंसर और प्रश्न संख्या 22 का। अगला आपके लिए क्वेश्चन है 23 नंबर की संभववाद विचारधारा में किसको प्रधानता दी गई है? प्रकृति के प्रभाव को, वातावरण को, मानवीय इच्छा को, वनस्पति को? बताइए। यानी संभववाद विचारधारा में किसको प्रधानता दी गई है? तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 23 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, मानवीय इच्छा को। क्या हो जाएगा? मानवीय इच्छा इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला आपके लिए 24 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति के निश्चितवाद या संभववाद का समन्वय किस विचारधारा में किया गया है? यानी जो प्रकृति है उसके अंदर निश्चितवाद एक तो और एक है संभववाद, उसका जो समन्वय है वो किस विचारधारा में किया गया? ऑप्शन नंबर ए निश्चितवाद, संभववाद, निश्चितवाद, संभववाद या नव निश्चितवाद। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 24 का राइट आंसर होने वाला है नव निश्चितवाद। क्या हो जाएगा? नव निश्चितवाद इज ए राइट आंसर प्रश्न संख्या 24 का। किसका हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 25 नंबर, अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चितवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? बोरिनस, रेडसल, सावर, टेलर। बताइए 25 नंबर का राइट आंसर क्या है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा टेलर। क्या हो जाएगा? टेलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दे इज ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? टेलर इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसका हो जाएगा? टेलर हो जाएगा इसका। आपने रुको और जाओ जिसका पूरा नाम क्या है आपने देख रखा होगा, टेलर हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्रिफिथ टेलर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 26 नंबर, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव लिखी गई पुस्तक किसकी है? टेलर की है, सैंपल की है, हंटिंगटन की है या रेडसल की है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव जो लिखी गई है वो किसकी मानी जाती है? भौगोलिक वातावरण की प्रभाव किसकी मानी जाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, यानी सैंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलर या सैंपल, या तो सैंपल हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चितवाद का स्थापित किसने किया था? तो मिस एलन सैंपल, आइजन बामने या ग्रिफिथ टेलर या जीन ब्रूस, या जीन ब्रूस। तो राइट आंसर है ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ये सिद्धांत है वो टेलर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेबे प्रतिपादक था, फ्रेबे प्रतिपादक था निश्चितवाद का, संभववाद का, नव निश्चितवाद का या सांस्कृतिक निश्चितवाद का? बताइए फ्रेबे किसका था? तो फ्रेबे ध्यान होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी संभववाद का था। किसका था? संभववाद का था। देखो इस क्लास को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। फिर बोलोगे सर आप तो लाइक और सब्सक्राइब के लिए करते हो। देखो मैं क्लास लगाता हूं आपके लिए और आज बिना स्वार्थ के कोई भी विद्यार्थी है ना एक लाइक तक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर उसके कोई खर्चा आ रहा है, अब विद्यार्थियों को पता है कि आपने पॉलिटिकल की क्लास है वो 25 से हजार अधिक लोगों ने देखी थी, लेकिन क्या उसके अंदर 25,000 लाइक आए थे? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या क्लास आपको अच्छी नहीं लगती? अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, हम आपको उसका समाधान करेंगे। अगर क्लास के अंदर कोई कमी दिखाई दे रही है तो हम भी उसका समाधान करेंगे। चाहे ज्योग्राफी क्लास लगा रहे, आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी अगर इतनी कंजूसी कर रहे हैं और फिर बोलते हैं सर आप नोट्स फ्री दे दीजिए, नोट्स फ्री नहीं आते, अच्छे से मेहनत की जाती है उन पर, उनको संकलन करके सारांश रूप में उसको अच्छे से तैयार किया जाता है ताकि विद्यार्थी अगर उसको पढ़े नाम मात्र शुल्क के अंदर हम उसको आप तक उपलब्ध करवाते, ताकि अगर ये पढ़कर जाओगे तो आपके अच्छे नंबर बनेंगे। और ये खुद नहीं बोलते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा बोला जाता है। विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आपके नोट से, आपकी क्लासेस से, आपके हमारे 80 से 90% तक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आ रहे, तो उनसे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट किया करें ताकि आपको जितनी चीजें आसान होगी हम आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, और आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे ना तो आपके लिए उतनी चीजें कम और भी ज्यादा नाम मात्र शुल्क पे उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक प्रचलित भौगोलिक विचारधारा थी। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय निश्चितवाद, ऑप्शन नंबर बी संभववाद, ऑप्शन नंबर सी नव निश्चितवाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? और सांस्कृतिक निश्चितवाद है। क्या है? सांस्कृतिक निश्चितवाद है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नव निश्चितवाद। क्या हो जाएगा? नव निश्चितवाद नहीं होगा शायद, इसका 19वीं वाला इसका हो जाएगा पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय हो जाएगा इसका राइट आंसर, पर्यावरणीय निश्चितवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है? कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है? जी टेलर, कार्ल रिटर,
अलेक्जेंडर हम्बोल्ट और ओ ए के स्मेट, बताइए स्पेट सॉरी। तो 30 नंबर का राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? कोसमोस जो पुस्तक है वो आपके लिए हम्बोल्ट साहब ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हम्बोल्ट साहब ने लिखी थी। अगला आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव पृथ्वी की उपज है, ये कथन किसका है? मानव पृथ्वी की उपज है, ऑप्शन कथन किसका है? विडाल डी ब्लास, कुमारी एलन सैंपल, हटिंगटन, कार्ल ड्रिटर। बताइए इसका सही जवाब है सैंपल, ऑप्शन नंबर बी सैंपल इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, संभववाद के प्रतिपादक कौन है? संभववाद के प्रतिपादक कौन है? तो स्पेट, फ्रेबे, अबर्सन, विडाल दी ब्लास। बताइए संभववाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? स्पेट हो जाएगा। अगला आपके क्वेश्चन 33 नंबर, सांस्कृतिक निश्चितवाद का प्रतिपादक किया था जीन ब्रूस ने, विडाल डी ब्लास ने, कार्ल सावर ने, ग्रिफिथ टेलर ने। तो बताइए सांस्कृतिक वाला किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा सावर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से इज ए राइट आंसर। अगर आपके लिए 34 नंबर क्वेश्चन, निश्चितवाद का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? एलन चर्चिल, फ्रेबे, ब्लास, टेलर। तो निश्चितवाद का राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चर्चिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चर्चिल हो जाएगा। 34 नंबर का निश्चितवाद का प्रमुख जो प्रतिपादक है एलन चर्चिल सैंपल है। अगला आपके लिए 35 नंबर क्वेश्चन, नव निश्चितवाद के मुख्य प्रतिपादक कौन है? विडाल डी लाप्लास, डिमांजिया या ग्रिफिथ टेलर या रेडजेल। बताइए कौन सा क्वेश्चन है? नव निश्चितवाद। तो नव निश्चितवाद के जो मुख्य प्रतिपादक है वो कौन माने जाते हैं विद्यार्थियों? वो माने जाता है आपके लिए ऑप्शन नंबर से ग्रिफिथ टेलर। क्या माने जाते हैं? ग्रिफिथ टेलर इसका बिल्कुल आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। फिर आपके लिए नेक्स्ट आपके लिए 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो 36 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि किस जर्मन वैज्ञानिक और दार्शनिक ने भूगोल को वैज्ञानिक रूप दिया था? किस ऐसा कौन सा जर्मन वैज्ञानिक था जिसने क्या दिया था? वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप दिया था भूगोल को। तो इमैनुएल कांट या कार्ल सावर, विडाल डी ब्लास, हम्बोल्ट साहब ने दिया था या किसने दिया था? तो 36 नंबर का राइट आंसर आपको बताना, इसका सही जवाब हो जाएगा इमैनुएल कांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमैनुएल कांट हो जाएगा। अगला आपके लिए 37 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल में संभववाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है या अथवा संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लास, सैंपल, रेडसेल, हम्बोल्ट। बताइए 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए ब्लास। क्या हो जाएगा? ब्लास, विडाल डी ब्लास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके लिए 38 नंबर क्वेश्चन कि संभववाद शब्द के बजाय प्रसंभाववाद शब्द के प्रयोग पर किसने जोर दिया? यानी एक तो संभववाद शब्द है और उसके जगह पर क्या दिया था? प्रसंभववाद। ये शब्द किसने जोर दिया था? सैंपल ने दिया था, रॉक्सबी ने दिया था, स्पेट ने दिया था या बोल्ड ने दिया था? बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से स्पेट। क्या हो जाएगा? स्पेट जिसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन, तो 39 नंबर क्वेश्चन यही है कि वातावरण के विभिन्न तत्व आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, ऐसा किस सिद्धांत के द्वारा स्वीकार किया गया था? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वातावरण के आधार पर क्वेश्चन है। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, वातावरण एकता का सिद्धांत या पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो यहाँ आपके लिए आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर दे। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर दे इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला आपके लिए क्वेश्चन है 80 नंबर कि इंग्लैंड में सभ्यता का विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लैंड में सभ्यता का विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिमोलिस, हैकल और बकल, अरस्तु, रेडसेल। बताइए इंग्लैंड वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सही राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बक्कल हो जाएगा। हैकल और बक्कल के द्वारा लेखक किया गया है। फिर आपके लिए 41 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक निर्धारणवाद के समर्थक कौन है? भौगोलिक निर्धारणवाद के समर्थक कौन है? तो रेडसेल या सैंपल या हटिंगटन या ब्लास। बताइए भौगोलिक निर्धारणवाद के समर्थक कौन माने जाते हैं विद्यार्थियों? भौगोलिक निर्धारणवाद की रहते हैं इसको, और निश्चितवाद भी कहा जाता है। तो बताइए इसके रेडसेल होंगे या सैंपल होंगे या कौन होंगे? तो इसका हो जाएगा हटिंगटन। निर्धारणवाद को क्या बोलते हैं? निश्चयवाद भी बोलते हैं। किसका बोलते हैं? निश्चयवाद भी कहा जाता है, याद रख लेना, ठीक है, निश्चयवाद। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि बोरिस ने अपनी पुस्तक फिजिकल एलिमेंट्स में किसके संबंध को समझाया है? मानव और वनस्पति के संबंध को, वनस्पति व जंतु के संबंध को, जलवायु और वनस्पति के संबंध को, या आपके लिए अगला क्वेश्चन होने वाला है बोरिस वाला, बोरिस ने बरगोस है इसका नाम या बोरिस भी है। तो इसका राइट आंसर है जलवायु और वनस्पति के संबंध को। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है
43 नंबर, वर्तमान मनुष्य से अधिक मिलता जुलता मानव कौन है? रोडेशियन मानव, निएंडरथल मानव, या आइडल वर्ग मानव, या सिंथ्रोपस, या सिनेंथ्रोपस भी बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर आपके लिए निएंडरथल, ये है निएंडरथल मानव। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला आपके लिए 44 नंबर क्वेश्चन, मानव प्रजाति की उत्पत्ति के लिए जॉन और डेट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मानव प्रजाति की उत्पत्ति के लिए जॉन और रेटा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ग्रिफिथ टेलर, जे मैकिंडर, ई हटिंगटन, एफ रेडजेले, एफ रेडजेले। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेलर। क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि नार्डिक प्रजाति सामान्यतः पाई जाती है, कहां पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी यूरोप में, मध्यवर्ती यूरोप में, उत्तर पश्चिमी यूरोप में, या लघु एशिया में? बताइए, या लघु एशिया में पाई जाती है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो नॉर्डिक प्रजाति है वो कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी यूरोप में। कहां पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी यूरोप। ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर से इज ए राइट आंसर। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, कटिबंधीय संसार सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? वॉन स्टेट, हैडन, क्रावर, टेलर। बताइए, कटिबंधीय संसार सिद्धांत किसने दिया था? कटिबंधीय संस्तर भी बोलते हैं इसको, संस्तार थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो संस्तर है ये, ठीक है। कटिबंधीय संस्तर जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये टेलर ने दिया था। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर दे टेलर इज ए राइट आंसर। कटिबंधीय संस्तर सिद्धांत दिया था। अगला आपके लिए अगला क्वेश्चन है, कटिबंधीय स्तर सिद्धांत किसने दिया? कटिबंधीय स्तर सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। अंतरराष्ट्रीय मानव प्रवसन ने, प्रजातियों का वितरण ने, बस्तियों का विकास ने, या जनसंख्या का वृद्धि? किससे संबंधित है? सॉरी, दिया नहीं था, किससे संबंधित है ये? यानी जो कटिबंधीय संस्तर सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? बताइए। अंतरराष्ट्रीय मानव प्रवसन, प्रजातियों का वितरण, बस्तियों का विकास, या जनसंख्या वृद्धि? बताइए। ऑप्शन नंबर बी प्रवासियों का वितरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके लिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रजाति की त्वचा श्वेत और गोर वर्ण वाली होती है? ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसकी त्वचा श्वेत और गोर वर्ण वाली मानी जाती है? तो क्रोकेशियन प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति, या द्रविड़ प्रजाति, या निग्रोइड प्रजाति? बताओ। क्रोकेशियन प्रजाति, या कौन सी है? मंगोलियन प्रजाति, या द्रविड़ प्रजाति, या निग्रोइड प्रजाति? तो ध्यान रख लेना, कोकेशियन जो प्रजाति है ना वो क्या होती है? उसकी त्वचा सफेद और गोर वर्ण की मानी जाती है। किसकी? क्रोकेशियन प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपके लिए 49 नंबर क्वेश्चन, मानव प्रजातियों में शारीरिक रचना के बाहरी गुणों के अंतर उत्पन्न करने वाला कारण नहीं है? जलवायु परिवर्तन, मिश्रण, प्रवास, वर्षा? मानव प्रजातियों में शारीरिक रचना के बाहरी गुणों के अंतर, इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा वर्षा। क्या हो जाएगा? वर्षा इसका कारण नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक झाड़ का मुख्य कारण क्या था? प्रवास, भौगोलिक स्थिति, वर्षा, जलवायु? बताइए। प्राकृतिक झाड़ का छांट बोलते हैं इसको, झाड़ या छांट भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवास। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, मानव प्रजाति के संबंध में प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया? मानव प्रजाति के संबंध में प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया? एडन, विडाल डी लाप्लास, ग्रिफिथ टेलर, हेक्सले? बताइए मानव प्रजाति के संबंध में किसने दिया था सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिथ टेलर। नाम याद करके जाना, क्वेश्चन आपका सही होगा, गलत नहीं होने वाला है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथ साथ में भारत में प्रजातियों का विभाजन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसके द्वारा किया जाता है? तो डॉक्टर BS गुहा, हैडन, एच रिस्ले। तो ऑप्शन नंबर दे क्या है? इंस्टेट है। ऑप्शन नंबर दे इंस्टेट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BS गुहा हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह में किस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं? अंडमान द्वीप समूह में किस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं? तो मंगोलॉइज्ड, नॉर्डिक, नेग्रिटो, या डिनारिक? बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नेग्रिटो। क्या हो जाएगा? नेग्रिटो हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए 54 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत और मध्य भारत की आदिवासी प्रजाति कौन सी है? दक्षिण भारत और मध्य भारत की आदिवासी प्रजाति कौन सी है? तो मंगोलॉइज्ड,
और मेडिटेरेनियन या प्रोटो ऑस्ट्रेलियड या नॉर्डिक? बताइए 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत वाला क्वेश्चन है, यानी दक्षिण भारत के अंदर आपके लिए कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अगला आपके लिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा क्या है? मुंडा क्या है? तो सिर है, स्थान है, मानव प्रजाति है या हथियार है? सभी को पता है मुंडा क्या है। मुंडा क्या है बताइए? मुंडा एक मानव प्रजाति है विद्यार्थियों। क्या है? मुंडा एक मानव प्रजाति है। ऐसे नहीं समझ के जाना कि मुंडा तो मुंड सिर को कहते हैं, नहीं, सिर को नहीं कहते हैं, वो मुंड होता है या मुंह बोलते हैं उसको, और ये होता है मानव प्रजाति होती है। क्या होती है? मानव प्रजाति होती है। अगर आपके लिए निग्रो पाए जाते हैं अथवा निग्रो प्रजाति का जन्म स्थान कौन सा है? निग्रो पाए जाते हैं कहां पर और निग्रो प्रजाति का जन्म स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में? बताइए निग्रो कहां पाए जाते हैं? बताइए। निग्रो ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं विद्यार्थियों? निग्रो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला आपके लिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई मानी जाती है? यानी जो ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई जाती है? मंगोलॉइड प्रजाति, मेलाशियन प्रजाति, कोकेशियन प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। बताइए 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर का राइट आंसर है मंगोलॉइड प्रजाति। मंगोलॉइड प्रजाति ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला आपके लिए 58 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या स्थानांतरण के कितने पक्ष होते हैं? जनसंख्या स्थानांतरण के कितने पक्ष माने जाते हैं? 4 पक्ष, 6 पक्ष, 5 पक्ष, 8 पक्ष? बताओ कितने पक्ष माने जाते हैं जनसंख्या स्थानांतरण के? ऑप्शन नंबर से 5 पक्ष माने जाते हैं। कितने? ध्यान रख लेना, जनसंख्या स्थानांतरण 5 पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 5 पक्ष से राइट आंसर है। अगला आपके लिए 59 नंबर क्वेश्चन, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को होने वाला मानव प्रवास क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, स्थानीय स्थानांतरण, अंतर्देशीय स्थानांतरण, उत्तर महाद्वीपीय स्थानांतरण? बताइए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाने वाला जो मानव प्रवास होता है वो क्या कहलाता है? तो अंतर महाद्वीपीय। अंतर महाद्वीपीय ऑप्शन नंबर दे बिल्कुल आपका सही जवाब है। दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर क्लास, हर विद्यार्थी और हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके और हर कॉलेज तक आपके लिए अच्छी से अच्छी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट आपके लिए 80 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित समय में जनसंख्या का प्रवास क्या कहलाता है? दैनिक प्रवास, दीर्घकालीन प्रवास, समय सामयिक प्रवास या अल्पकालिक प्रवास? यानी जो किसी निश्चित समय में जनसंख्या का जो प्रवास होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए वो सामयिक प्रयास कहलाता है। सामयिक प्रवास कहलाता है। जो कौन सा होता है? सामयिक प्रवास कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है ये आपके लिए। ठीक है। अगला आपके लिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवास के गतिशील संक्रमण मॉडल के प्रतिपादक कौन है? कौन सा सिद्धांत है? गतिशील संक्रमण मॉडल, उसके प्रतिपादक कौन है? तो ई.एस. ली, ग्रिफिथ टेलर, जेलिंस्की या रेटजल? बताओ 61 नंबर का राइट आंसर क्या है? तो 61 नंबर का राइट आंसर जेलेंस्की। जेलेंस्की ऑप्शन नंबर से हो जाएगा राइट आंसर। जे हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, ट्रांस ह्यूमन्स ऑप्शन नंबर ए जन भाव, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर से जनसंख्या का सामयिक प्रयास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। जनपात नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा जन भाव। ये हो जाएगा जन भाव है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 62 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा जनसंख्या का सामयिक प्रयास। क्या हो जाएगा? जनसंख्या का सामूहिक प्रयास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि 63 नंबर क्वेश्चन ये है कि हिम युगों में मानव प्रजातियों के स्थानांतरण किस कारण अधिक होते हैं? हिम युगों में मानव प्रजातियों के स्थानांतरण किस कारण अधिक होते हैं? ऑप्शन नंबर वर्षा के कारण, आर्थिक कारण, मानसिक कारण, जलवायु के परिवर्तन के कारण। जलवायु के परिवर्तन के कारण। तो राइट आंसर 63 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु के परिवर्तन के कारण। जलवायु के परिवर्तन के कारण। एक आपको विद्यार्थियों ये भी बता देता हूं कि जिस विद्यार्थी को भी नोट्स चाहिए या आगे के लिए, अभी के लिए, बीए 3rd सेमेस्टर, कोई भी विद्यार्थी अगर इस क्लास को देख रहा है
तो नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ आपके लिए फ्री नहीं होगी, ये पीडीएफ तो एक अलग चीज है, आपको जैसे एक्सप्लेन करवा रहा हूं तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। बाकी जो नोट्स होते हैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, छोटे बड़े लघुतरात्मक, उसके अंदर क्वेश्चन अच्छे से और उत्तर सहित बेस्ट तैयार किए हुए जो आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले, तो आप उनको देख लेने के लिए ना थोड़ा सा नाम मात्र शुल्क है, बस आप उनको परचेज करें। अगर कोई जबरदस्ती नहीं, अगर लेना चाहता है विद्यार्थी को ले सकता है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हैं, वहां से आप मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी सभी सब्जेक्ट की, चाहे आप हिंदी मीडियम में लो चाहे इंग्लिश मीडियम में लो, आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध है। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो या जिस विद्यार्थी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा रखी है या कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, पीडीएफ लेने के लिए या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें तो आप वहां से सीधा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, ताकि आपको हर अपडेट्स, आने वाले रिजल्ट या और कोई भी जानकारी होती है वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट आपके लिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में किस प्रकार के प्रवास होते थे? स्थानीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास या दीर्घकालीन प्रवास? बताइए 18वीं और 19वीं शताब्दी में किस प्रकार के प्रवास पाए जाते? तो अंतर महाद्वीपीय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपके लिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान काल में सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रकार के स्थानांतरण की होती है? दैनिक स्थानांतरण, दीर्घकालीन स्थानांतरण या सामयिक स्थानांतरण या अल्पकालीन स्थानांतरण? तो ऑप्शन नंबर ए दैनिक, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर सी सामयिक, ऑप्शन नंबर डी अल्पकालीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए दैनिक स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? दैनिक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलो इस क्लास के अंदर हम इतने ही क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। बाकी आपके लिए जो मैंने महामैराथन क्लास, देखो अभी जो आप ये बैनर देख रहे हो क्लास का, ये आपके लिए लगाया हुआ है, आप इसको अच्छे से जाके देखें क्लास को, आपके लिए 100% आपके लिए क्लास फायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये तो छोटे वाले प्रश्नों की क्लास है। बाकी अगर आप इस क्लास को, जो अभी आपके लिए ऊपर ये क्लास का बैनर दिख रहा है ना, अगर आप इसको देख रहे हो ना, तो आप इसके माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। पूरा सिलेबस कवर है उसके अंदर, और एक महामैराथन ऐसी क्लास और भी लगा दी मैंने आपके लिए, जिसके अंदर आपके कोई भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करने को मिलेगी। बाकी आपके लिए पेपर के अंदर कैसे लिखना है, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए भी मैंने ये वीडियो लगा रखा है, जो कि आपके कम समय में आपको समझा कर देता हूं कि आपको किस प्रकार के नोट्स बनाने होते हैं, पेपर में आपको उत्तर कैसे लिखना है, ताकि आपके बैग नहीं आए, पेपर में अच्छे नंबर बने आपके और अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो मेरा आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, श्याम सुंदर पंचारिया आपके लिए यही शुभकामना देगा कि आपका पेपर अच्छा हो, आपका बेस्ट हो, आपके लिए ऑल दी बेस्ट। आप अगर पेपर को देने अभी जा रहे हैं या आप वीडियो को थोड़ा दिन पहले देख रहे हैं, आपके लिए 100% जो मेरा कंटेंट बनाया होता है आपके लिए लाभदायक होता रहे, मेरी यही कामना है। और हर विद्यार्थी के लिए यही कामना है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो। आपको ऑल दी बेस्ट। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल दी बेस्ट।